मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अखिलेश यादव पर किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या अखिलेश यादव को भी सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है? ये सवाल खड़े होते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दरअसल हिंदी दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश के कई साहित्यकारों का सम्मान किया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में यह कार्यक्रम था। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी साहित्य पर कई बातें बताई। कर्ण और अर्जुन की दोस्ती पर बात की, रश्मि रथी पर बात की, और इसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ पत्रकारों के सवालों का, तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि हो सकता है कि मुझ पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही हो, ऐसी सूचना मेरे पास है। अब सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात की थी। वो मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर किया गया और जिसके एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मंगेश यादव का फेक एनकाउंटर किया गया है। फेक एनकाउंटर करने के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, तार से तार मिलाए गए, ताकि इस झूठ को जनता के सामने रखा जाए। लेकिन यह झूठ है, यह फर्जी एनकाउंटर है और हम इसकी जांच की मांग करते हैं। अखिलेश यादव बार बार मंगेश यादव के एनकाउंटर को झूठा एनकाउंटर करार दे रहे हैं। तो फेक एनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए? बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। दोस्तों, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने अपनी इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाराज हो गए और उसी नाराजगी को लेकर पत्रकारों ने अखिलेश से पूछा कि आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तब अखिलेश यादव ने जवाब दिया। वो जवाब ये बताता है, एक तरफ वो जवाब ये दिखाता है कि अखिलेश मायावती से खासे नाराज हैं और दूसरी तरफ उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते 4। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। आप मठाधीश का जरा एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? अखिलेश यादव दोस्तों यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या पर भी बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में जमीनों में खेल हुआ, लूट हुई, किसानों को परेशान किया गया, और सिर्फ ये बात अयोध्या तक नहीं है। जब अयोध्या जैसी पावन जमीन को लूटा गया है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों का हाल कैसा होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लखनऊ में भी तमाम तालाबों पर कब्जा करके वहां प्लॉटिंग कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ना होकर भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। क्या अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। इसके बाद सवाल हुए
मायावती की बात को लेकर। मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया, इस वजह से गठबंधन टूट गया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने वो पूरी कहानी बताई, वो पूरी बात बताई कि आखिर जब गठबंधन टूटा था तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह गठबंधन टूटा और उसकी जानकारी अखिलेश को कैसे मिली। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच पे मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। दोस्तों, अखिलेश यादव 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पूरी दमखम के साथ अभी से उतर गए हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत भी दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जैसा कि आपने भी देखा है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें दी, हरियाणा में चुनाव लड़ने से पीछे हट गए क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे। अखिलेश ने फिर आज एक बार वही संकेत दिया और कहा कि अगर कहीं भी त्याग करना पड़ेगा तो त्याग करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी। राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार सरकार को अलग अलग मसलों पर घेर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको अखिलेश यादव उठा नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे को उठाकर वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सिस्टम पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है और उनका जो निशाना है वो 2027 का चुनाव है। अब अखिलेश यादव जिस तेवर में हैं, जिस अंदाज में हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 का मुकाबला तो रोचक हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहां की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई। और खास बात यह है कि मायावती को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह खोलकर बोल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ये बात बताई कि गठबंधन कैसे टूटा था, यानी अखिलेश यादव इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी भी तरह से 2027 में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव 2027 में कितने कामयाब होंगे ये 2027 का वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के आक्रामक तेवर से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोग जरूर परेशान हो रहे हैं।